दिसंबर में दिए जाएंगे एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। 25 नवंबर से पहले होंगे नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी अवार्ड देंगे। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 11 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 6 मरीज इस दौरान ठीक हुए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हुई। चुनाव से पहले हरीश रावत और त्रिवेंद्र की मुलाकात। सियासी गलियारों में खूब हो रही चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। आज मुख्यमंत्री आवास पर बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम ने युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से आज उनकी तरफ से संवाद किया जाएगा। प्रदेश में चहुमुखी विकास को लेकर लगातार संवाद कर रहे हैं सीएम धामी और एक बार फिर महिलाओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान युवाओं से भी उनकी बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के साथ भी संवाद स्थापित किया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री आवास पर बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम इस कार्यक्रम में शामिल है और इस दौरान पारिस्थितिकी, आर्थिक पर आधारित एक विकास मॉडल बन सके, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश में चहुमुखी विकास को लेकर सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में हैं। सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही लगातार उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं विकास की ओर उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए। जनता से लगातार संवाद स्थापित उनकी तरफ से किया जा रहा है। जनता दरबार उनकी तरफ से लगाया जाता है। जनता मिलन के कार्यक्रम उनकी तरफ से किए जाते हैं। और अब बड़ी जानकारी है कि उनके आवास पर बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है। सीएम धामी खुद शामिल है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कार्यक्रम में शामिल है और इस कार्यक्रम में सीएम युवाओं, महिलाओं, सामाजिक संगठनों से संवाद करेंगे। उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्य को लेकर एक्टिव मोड में है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में भाग लिया गया है, उनकी तरफ से शामिल हो चुके हैं। तो बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री आवास पर। सीएम धामी आपको नजर आ रहे हैं इसमें। और इस कार्यक्रम के तहत कहा गया है कि लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, महत्वपूर्ण सुझाव लेंगे प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की प्रगति के लिए, विकास के लिए। तो चहुमुखी विकास कैसे किया जाए, लोग और किस तरीके से सहयोग दिया जाए, चर्चा की जाएगी। महिलाओं से, युवाओं के साथ संवाद करेंगे। सामाजिक संगठनों के साथ भी संवाद उनकी तरफ से किया जाएगा। सुझाव लिया जाएगा, उनसे विचार विमर्श भी करेंगे सीएम धामी। उनकी तरफ से लगातार सीधे जनता के बीच वो पहुंचते हैं, जनता के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और एक बार फिर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, इसके तहत बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रदेश में बहुमुखी विकास को लेकर सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में हैं और आज बोधिसत्व कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास पर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं सीएम धामी। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद करेंगे और महत्वपूर्ण सुझाव उनसे लिए जाएंगे प्रदेश की प्रगति और विकास को लेकर के। और साथ ही साथ आर्थिक पर आधारित एक विकास मॉडल बन सके, उस पर भी चर्चा की जाएगी। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा इसी खबर पर। धनराज, जानकारी दीजिएगा। मुख्यमंत्री आवास पर बोधिसत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पीछे का क्या मकसद है? तरीके से आज सीएम आवास पर कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम रखा गया है जो बोधिसत्व विचार श्रृंखला के नाम से कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं। और जिस तरीके से इसे
जो कार्यक्रम है इसका मकसद सीधा सीधा यही है कि जो उत्तराखंड को 2025 तक आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाना मुख्यमंत्री का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा, और उसी को चलते युवाओं से, महिलाओं से और सामाजिक संगठनों से आज विचार विमर्श मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से करेंगे। ऑनलाइन यहाँ से वो विचार विमर्श करेंगे और साथ ही ऑफलाइन भी वो यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और सोनिका ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा जा रहा है कि देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, तो वही लक्ष्य उत्तराखंड में भी रखा गया है कि 2025 तक, यानी कि जब उत्तराखंड एक 25 वर्ष का हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक युवा उत्तराखंड होगा, तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। और तमाम विकास के लिए सुझाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मांगे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी युवाओं से, महिलाओं से और सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं कि उत्तराखंड को विकास की ओर किस तरीके से लिया जाए। धनराज, सीएम धामी सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही एक्टिव मोड में है, लगातार वो जनता के बीच पहुंचते हैं। इससे पहले भी देखा गया जनता दरबार लगाया गया और एक बार फिर उनकी तरफ से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं सीधा जनता के लिए ही है, यानी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश है उनकी। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निकाली जा रही है। और जिस तरीके से जन संवाद की बात करें तो जनता से संवाद ही वो करते हुए नजर आते हैं। चाहे सीएम आवास पर दर्शन हॉल में वो कहीं ना कहीं दर्शन कार्यक्रम भी करते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरीके से संवाद एक कार्यक्रम किया गया है और साफ तौर पर कहना कि उत्तराखंड को विकास की ओर बढ़ाना है, इसके लिए वो तमाम तरह की योजनाएं भी निकाल रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो, चाहे युवाओं से संबंधित योजनाएं हो, या फिर बेरोजगारों से संबंधित योजनाएं। तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव नजदीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और एक कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री है, तो युवाओं का फायदा भी 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। धनराज, जानकारी ये भी है कि आर्थिकी पर आधारित एक विकास मॉडल बना सके उत्तराखंड को, इसका भी पूरी रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है। वो तैयारी करने में जुटे हैं सीएम धामी। किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति की बात करें, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो व्यवसायी हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड में निकाल रहे हैं। तमाम तरह की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, कहीं ना कहीं उनका समय भी कम रह गया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है सोनिका। उससे पहले वो आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, तो उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है और तमाम तरह की योजनाएं वो उत्तराखंड में निकाल रहे हैं और उस आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा कार्यक्रम पर और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव प्रबंधन में सोशल मीडिया भी शामिल है। तैयारी की गई है सोशल मीडिया को लेकर के भी। तो सोशल मीडिया पर नेताओं के जलवों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आयोग की निगरानी में रहेंगे ये सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है और जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, उन पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया की महत्ता समझते हुए निर्वाचन कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है और ये सेल निगरानी रखेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और नजदीक आने के बाद से ही देखा जा रहा है कि नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने की होड़ सी मच गई है। धनराज गर्ग मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग नजर रखेगा पूरी तरीके से, तो देखा जा रहा है कि जितने भी पार्टी हैं, सभी नेता, फिर जितने भी नेता हैं, सभी के साथ सोशल मीडिया पर एक होड़ सी लग गई है एक दूसरे को साबित करने की। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता
कार्यकर्ता है वो लगातार सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करने में जुट चुके हैं और तमाम तरह की फोर्स सी एक लग गई है नेताओं की। तो उस पर कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि उस पर सख्ती बरती जाएगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो। तमाम तरह की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर अब चुनाव आयोग अपनी नजर रखेगा, जिसके लिए सोशल मीडिया सेल भी चुनाव आयोग ने बना दिया है। और साफ तौर पर यदि कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने पर भी चुनाव आयोग विचार करेगा और उस पर कार्रवाई की भी जाएगी। तो सोनिका वही बता दें कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अफवाहें चुनाव के दौरान फैलाई जाती हैं, चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर हो या फिर किसी अन्य के नीचा दिखाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता हो, ऐसे जो भी विज्ञापन होंगे या फिर सोशल मीडिया पर जो भी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उस पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई जरूर करेगा। धनराज, आपने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी, किस तरह की कार्रवाई होगी? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि चुनाव आयोग हमेशा ही कार्रवाई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चालानी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही यदि ऐसा कोई प्रत्याशी कहीं ना कहीं प्रचार करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, यानी कि उसका पर्चा भी रद्द किया जा सकता है, उसको चुनाव से बाधित किया जा सकता है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। सोनिका, ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही है, इसका उन्होंने निरीक्षण किया है। उत्तराखंड में रामनगर अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंची स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक मरीज से पूछा कि इलाज सही मिल रहा है। मरीज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि साहब सब ठीक चल रहा है, गलत बताऊंगा तो इलाज नहीं करेंगे। यह बात सुनकर स्वास्थ्य मंत्री सहित लोग दंग रह गए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत लोग रामनगर अस्पताल पहुंचे। मंत्री अस्पताल के सभी वार्डों में गए और मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वहां भर्ती एक मरीज से पूछ लिया कि इलाज सही मिल रहा है। इस पर मरीज ने जो जवाब दिया उससे साफ था कि अस्पताल में मिल रहे इलाज से मरीज संतुष्ट नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपाइयों ने अस्पताल स्टाफ के व्यवहार पर नाराजगी जताई। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि एक बार ईसीजी कराने पहुंचे तब अस्पताल में उनके परिचित डॉक्टर नहीं थे। तो अस्पताल का निरीक्षण किया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, लेकिन जो जवाब मिला मरीजों की तरफ से उससे संतुष्ट नहीं थे। चलिए आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अवार्ड दिए जाएंगे। दरअसल दिसंबर में दिए जाएंगे एसडीजी गोलकीपर अवार्ड और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाएंगे। 25 नवंबर से पहले इसके लिए नामांकन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पुरस्कार 16 विभिन्न लक्ष्यों पर आधारित होंगे। बड़ी जानकारी है, तो ये पुरस्कार दिए जाएंगे 16 विभिन्न लक्ष्यों पर आधारित होंगे। ये पुरस्कार 25 नवंबर से पहले इसके लिए नामांकन किया जाना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं ये अवार्ड आपको बता दें एसडीजी गोलकीपर अवार्ड है जो दिसंबर में दिए जाने हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ये अवार्ड 16 विभिन्न लक्ष्यों पर आधारित होंगे। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड दिसंबर में दिए जाने हैं। 25 नवंबर से पहले इसके लिए नामांकन किया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ये अवार्ड देंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की है। चलिए आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासत गरमा रही है और चुनावी हलचल बढ़ गई है। दरअसल अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई है, जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। चुनाव से ठीक पहले दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों की मुलाकात हुई है। इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा भी खूब इसकी हो रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वह डिफेंस कॉलोनी स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर गए थे। इसका पता चलने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने वहां पहुंच गए थे।
फिजियोथेरेपी सेंटर उनके घर के नजदीक था। खुशनुमा माहौल में मुलाकात हुई। राजनीति में सब चलता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वह काफी लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले। चलते चलते उनसे मुलाकात हो गई। कोरोना काल के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार देखकर संतोष हुआ। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना अंदाज कहा कि मैं स्वस्थ हूं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब हो रही हैं, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि शिष्टाचार भेंट हुई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के दोनों ही, और उनकी तरफ से कहा गया कि शिष्टाचार भेंट रही। विशाखा चौधरी संवाददाता जुड़ गई हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। विशाखा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों की मुलाकात हुई है। क्या मायने आप देख रहे हैं इन मुलाकातों के, खासकर उत्तराखंड की राजनीति में? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल चुनाव से पहले जो राजनीतिक हलचल है वो प्रदेश की फिलहाल देखने को मिल रही है। और से हरीश रावत को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यही आई है कि फिलहाल हरीश रावत जो बीजेपी से असंतुष्ट नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो है वो झुकने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक का जी चलिए विशाखा, हम आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि दोनों ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी खूब हो रही है। हालांकि कहा गया है दोनों की ही तरफ से कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है और यूं अचानक इनकी मुलाकात हो गई है। चलिए आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अब इसमें आरएसएस ने भी तैयारी कर ली है। आपको बता दें उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी चुनावी तैयारियों में उतर गया है। रविवार को संघ और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसमें संघ में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 70 विधानसभाओं में समन्वयक बनाए जाएंगे। इस बैठक में गढ़वाल मंडल की विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए संयोजक बनाए गए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी नेताओं ने चुनावी रणनीतियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक सोमवार यानी कि आज हल्द्वानी में होगी, जिसमें कुमाऊं मंडल की विधानसभा सीटों को लेकर संयोजक बनाए जाएंगे। बीजेपी के साथ ही संघ ने भी चुनाव में साथ देने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाने भी जा रही है और बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के आरएसएस की तरफ से भी तैयारियां तेज हो गई है। मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहे, बीजेपी प्रभारी उनके साथ मौजूद रहे उत्तराखंड के, और रणनीति बनाई गई है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कि आखिर किस तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर फतह की जाए। 2022 में एक बार फिर सत्ता में आने के लिए पुरजोर कोशिश की गई है। चलिए आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वोटिंग का अधिकार छिन गया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कि 4 दिसंबर को होने वाली एजीएम और गवर्निंग काउंसिल चुनाव के लिए इलेक्टोरल रोल में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का नाम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले जारी सूची में CAU का नाम था। इस बीच एसोसिएशन में जारी खींचतान और मानहानि का आरोप की शिकायत BCCI तक पहुंचने के बाद बोर्ड ने 21 नवंबर को जारी सूची से CAU का नाम हटा दिया। करीब 18 साल बाद उत्तराखंड को 2018 में BCCI की मान्यता मिलने के बाद से एसोसिएशन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कभी उपाध्यक्ष या फिर सचिव, तो कभी कार्यवृत्त कोषाध्यक्ष और संरक्षक हीरावेश एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा और अध्यक्ष जोत सिंह गुलसोला पर मनमानी का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि इन सभी आरोपों को महिम और गुलसोला बेबुनियाद बनाते रहे। BCCI के पदाधिकारियों के लिए 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव अधिकारी AK ज्योति ने 18 नवंबर को सूची तैयार की। आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां तेज है, अब जानकारी है कि 28 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। तो बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रपति का दौरा होना है। राष्ट्रपति कोविंद अक्टूबर 2019 में भी हरिद्वार आए थे। IIT रुड़की में भी छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई थी। तो 28 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनकी तरफ से हिस्सा लिया जाएगा प्रथम दीक्षांत समारोह में। तो राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक से इस दौरान वितरित करेंगे उन्हें। वहीं आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद अक्टूबर 2019 में हरिद्वार गए थे। तो 28 नवंबर का वो दिन जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में होंगे। बड़ी जानकारी आ रही है। IIT रुड़की में भी छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई थी और अब राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि देंगे, स्वर्ण पदक वितरित किए जाएंगे। तो 28 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार जाएंगे। तैयारियां इसके लिए पूरी की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड में चाकचौबंद व्यवस्था बढ़ाई जा रही है 28 नवंबर को, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचेंगे और इस दौरान प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति की ओर से विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी, स्वर्ण पदक वितरित किया जाएगा। 2019 में इससे पहले हरिद्वार गए थे और एक बार फिर अब 2021 में उनकी तरफ से वो हरिद्वार जाएंगे। चलिए आगे रुक करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया गया जोश भरे अंदाज में और हुंकार भी भरी गई है दिल्ली के CM की तरफ से। दरअसल कहा गया है कि 2022 में सत्ता में काबिज होंगे। नए नए खिलाड़ी हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है इस रिपोर्ट में देखिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को धर्मनगरी हरिद्वार में चुनावी बिगुल फूंक दिया। केजरीवाल ने धर्मनगरी से आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुफ्त तीर्थ यात्रा का ऐलान भी किया, जिसके बाद हरिद्वार में उनके स्वागत के लिए रोड शो निकाला गया। ये रोड शो पुराने रानीपुर मोड़ से शुरू हुआ और शंकर आश्रम तिराहे तक निकला। इस दौरान कार्यक्रम में खासी संख्या में भीड़ दिखाई पड़ी। रोड शो में आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना है। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। उन्हें देखने के लिए लोग अपने घरों की छतों पर जा पहुंचे। रोड शो में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भारी तादाद देखने को मिली। हरिद्वार में प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं के पदाधिकारियों के जगह जगह पोस्टर लगे दिखाई पड़े। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है। दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। बन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे। पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर जो ये कहे कि मैं आपके बच्चों के, कोई पार्टी कह दे कि हम आपके अस्पताल बनवाएंगे इसलिए आप हमको वोट दो, नहीं कह सकते। उनको आते ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। पूछना उनसे इसमें जा। 2022 को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। उत्तराखंड में CM अरविंद केजरीवाल खुद पहुंच रहे हैं, हुंकार भरी जा रही है। हालांकि देखना होगा 2022 में परिणाम किस ओर रुक जाते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता को ही तय करने हैं नतीजे आखिरकार। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।